दलित राजनीति के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब मायावती ने खुलकर चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया, और वो भी किसी मंच पर नहीं बल्कि अपनी ही बैठक में 500 से ज्यादा पदाधिकारियों के सामने। आवाज में ठंडक थी लेकिन लहजे में तल्खी। उन्होंने साफ कहा, ऐसे चरित्र वाले नेता समाज का भला नहीं कर सकते। ये लोग दलित मूवमेंट को कमजोर कर रहे हैं, और इसी बयान ने अब बहुजन राजनीति की जमीन हिलाकर रख दी है। 16 अक्टूबर को लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में मायावती की बैठक थी। एजेंडा था 2027 का रोड मैप, लेकिन चर्चा के बीच अचानक उन्होंने उस नाम का जिक्र किया जिससे अब तक वो हमेशा दूरी बनाए रखती थी। नाम है चंद्रशेखर आजाद। मायावती ने न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के निजी जीवन पर टिप्पणी कर दी, बल्कि रोहिणी घावरी के समर्थन में भी वो खुलकर उतर आई। उन्होंने कहा कि एक महिला सोशल मीडिया पर लगातार अपनी पीड़ा बता रही है, और अगर उस दर्द में सच्चाई है तो समाज को जागना होगा। मायावती का ये बयान अब सिर्फ एक नैतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक राजनीतिक ऐलान भी था कि अब बसपा और आजाद समाज पार्टी की जंग सीधी और व्यक्तिगत हो चुकी है। बहनजी की बातों में चरित्र का जिक्र दरअसल चंद्रशेखर आजाद की छवि पर निशाना था, और उस छवि को ध्वस्त करने की रणनीति थी जिसने पिछले कुछ सालों में दलित युवाओं के बीच मायावती के प्रभाव को कम किया है। मायावती अब खुलकर अपने नए मोहरे आकाश आनंद को आगे बढ़ा रही है, जो उनके राजनीतिक वारिस भी हैं और दलित युवा चेहरा भी। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता कद बहुजन राजनीति के भीतर एक नई चुनौती बन चुका है। मायावती का ये वार रोहिणी घावरी के उस पोस्ट के बाद आया जिसमें उन्होंने लिखा था, ना चरित्र अच्छा ना सोच अच्छी, और बनने चला है बहुजनों का नायक। और अब मायावती का इस पोस्ट के साथ खड़ा होना ये सिर्फ ये संकेत देता है कि दलित आंदोलन के भीतर की दीवारें अब खुलकर टकरा रही है। एक तरफ बसपा की विरासत है तो दूसरी ओर भीम आर्मी का विद्रोह, और दोनों के बीच वही समाज बढ़ता जा रहा है जिससे कभी काशीराम ने एक झंडे के नीचे खड़ा किया था। चंद्रशेखर आजाद ने कुछ ही दिनों पहले मायावती पर तंज कसा था। शायद वो डरती हैं, पर उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, और शायद उसी का जवाब अब मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को सूत समेत दिया है। मायावती का अब सिर्फ पलटवार नहीं कर रही हैं, वो अपनी जमीन वापस लेने की मिशन पर उतर आई। ऐसे में राजनीतिक संदेश साफ है, 2027 के लिए मायावती दलित पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण को फिर से खड़ा करना चाहती हैं। उन्होंने कहा भी, डी यानी दलित की ताकत दिखा दी, अब पी यानी पिछड़े को जोड़ना है। पर इसकी पूरी रणनीति के बीच उनका ये बयान ये साबित करता है कि बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा युद्ध अब भीतर से शुरू हो गया है। मायावती बनाम चंद्रशेखर दोनों ही दलित के चेहरे हैं, दोनों ही समाज की आवाज का दावा करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि दलित समाज किसे अपना असली नेता मानेगा। क्या वो मायावती जिन्होंने आंदोलन को जन्म दिया, या वो चंद्रशेखर जो अभी उसी को नई भाषा बता रहे हैं। अब दलित राजनीति का अगला अध्याय शुरू हो चुका है, और उसका नाम है मायावती बनाम चंद्रशेखर, सिंहासन की जंग। इसलिए अब आप किसका साथ देंगे वो आपके ऊपर है, और उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।